सिस्टम, डॉस का पूरा नाम डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है, और ये डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम 1981 में इसका पहला वर्जन का निर्माण हुआ। ओके, और बाद में जाके 1994 में 6.22 हुआ। ठीक है, अब क्या होता है कि बच्चों ये भाग अपन देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हो कि ये इसके वर्जन थे 1981 से। ओके, ये वर्जन हुए ना, ये उसकी ऑपरेटिंग सिस्टम की विशेषताएं थी कि जो कैरेक्टराइज जो दिया हुआ है वो इसके कैरेक्टराइज हो जाते हैं। ठीक है, और उसके उपरांत जो है कंट्रोल जी, ठीक है, ये यूज़र के लिए हो जाता है। ओके, अब अपन यहाँ मेन आते हैं कि डॉस के जो कमांड है वो दो प्रकार के होते हैं, एक इंटरनल कमांड, दूसरा एक्सटर्नल। ठीक है, तो इंटरनल कमांड कंप्यूटर की स्मृति में पहले से ही उपस्थित होते हैं। ठीक है, और एक्सटर्नल कमांड यूँ रहते हैं कि हम उसको पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, एसएसडी, सीडी, इसके माध्यम से इसे इन कमांडों को इनपुट करते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? ये उसके कमांड्स हो जाते हैं। ओके, ये उसके कमांड हो जाते हैं। ओके, अब क्या करते हैं कि देखो बच्चों, जनरली कि हम क्या करते हैं, ये CMD है ना, अब यहाँ पर अपन चल रहे हैं है ना, डेस्कटॉप पे जा रहे हैं, सर्च ऑप्शन पे, ये देखो ना, और यहाँ पर आप क्या करते हो कि पर्टिकुलर, अब यहाँ पे इसको जूम कर देता हूँ मैं थोड़ा सा, है ना, जिसमें आपको समझ में आता चली आए। ओके, ये देखो, ये इधर पे अपन आए नीचे की ओर। ओके, ये नीचे, और यहाँ पर CMD जो रहेगा वो कमांड कॉम जो रहती है, कमांड लाइन को रहती है, वो आपको लाती है ना। तो अपन टास्क बार में जाते हैं और विंडो के साथ R प्रेस कर देना है। ठीक है, और देन एंटर, और CMD लिख दिया, टाइप करते हैं। जो डॉस कमांड होते हैं ना वो टाइप करते हैं। सबसे पहले कमांड अपन ने ले लिया CLS। देखो, CLS मतलब स्क्रीन साफ, डेट लिखकर एंटर किया, डेट दे, यहाँ पर अपन लिख रहे हैं टाइम कमांड। क्या लिख रहे हैं? टाइम कमांड। तो ये TIME टाइम लिखा, एंटर कर दिया। ठीक है, चाहे तो अपन टाइम को इसको एंटर भी करा सकते हैं, डेट एंड टाइम को। अभी अपन कमांडों को समझने बैठे। डेट हो गया एक, दूसरा टाइम। तीसरे नंबर पे आता है CLS, यानी CLS मतलब स्क्रीन को साफ करना। ये साफ कर दिया। ठीक है, फिर इसके बाद अपन कंप्यूटर की जानकारी लेते हैं। वॉल लिखकर आपने एंटर किया, देखिए वॉल्यूम दे रहा है ना, इसके सीरियल नंबर को डिस्प्ले करता है। फिर अपन लिख रहे हैं वर्जन लिखकर आपने जैसे ही इंटर किया तो ये विंडो का प्रकाशन के बारे में बोलता है। ठीक है, तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन, जैसे अपन ने CSCP लिखकर इंटर किया, ये उसके एक्टिवेट कोड की जानकारी देता है। बात समझ में आ रहा है? हमने यहाँ पे मोड लिखा तो ये पूरे प्रिंटिंग का जो डिवाइस की जानकारी रहेगी उसको वो शो करता है। बात समझ में आया? फिर हम यहाँ लिखते हैं डॉस की का इस्तेमाल होता है। अभी तक जो भी कमांड अपन यूज़ कर रहे थे ना उनको स्टोर करना है। तो देखो, मैंने डॉस की, अब मैं कीबोर्ड का एरो चलाऊंगा तो देखो ये कमांड स्टोर हो गया। बात क्लियर है? ये देखो, ठीक है, तो ये कमांड्स कहलाते हैं ना, ये पूरे तुम्हारे इंटरनल कमांड से। ठीक है, अब आप क्या करते हो कि जैसे कि किसी कमांड की हेल्प देखनी हुई, देखो ये डेट है, और डेट के बाद मैंने स्लैश लगाया, क्वेश्चन मार्क लगाया, इसके बाद मैंने इसे एंटर कर दिया ऐसे। तो देखो ये पूरी उसकी हेल्प देने लगता है। देखो डेट लिखा होगा ना, बात समझ में आए? तो बड़ा ही इम्पोर्टेंट है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अब अपन आ रहे हैं मोड। देखो, ट्री कमांड ले लेते हैं। ठीक है, तो ट्री कमांड क्या रहती है, ये पूरी की पूरी स्ट्रक्चर पूरी अभी देख रहे हो ना, ये बहुत लंबी फाइल है C पे, इसीलिए वो कुछ लंबा हो गया। ठीक है, बात समझ में आया? ओके, कंट्रोल C का इस्तेमाल जो होता है, देखो ये दिख रहा है। ओके, ये अपन इधर पे आ गए,
प्रॉम्प्ट पे। ठीक, अब हमें क्या होता है कि C: से D: पर जाना है ना, यानी कि हार्ड डिस्क के C, D, E, F वैसे बने होते हैं। अगर हमें ट्रांसफ़र करनी है तो आप यहाँ पे लिखते हो D, और D: लिखकर आपने सिर्फ इंटर कर देते हो तो ये ट्रांसफ़र हो जाता है। ये देखो बदल गया, ये C से ये C: पर आ गया, दिख रहा है ना, बात समझ में आई? ठीक है ना। अब अपन देखते हैं इसमें पाथ, PATH पाथ लिखता हूँ तो पाथ में क्या होती है, देखो अभी पाथ देख रहे हो, यानी कि जो कमांड भी पढ़े हैं वो इस जगह पढ़े। बात समझ में आया? ओके, तो ये तुम्हारी क्या हो जाती है, पाथ। क्या हो जाती है, पाथ, मतलब वहाँ उस प्लेस पर जहाँ पर कमांड रखे हो उसको कॉलिंग करके हम उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब अपन आते हैं फाइल बनाना। तो देखो ये कॉपी लिखा आपने, यहाँ पर फाइल बनाने के लिए हमको कॉपीकॉन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अपन ने यहाँ पे MOHN मोहन कर दिया, इंटर किया, जैसे अपन ने लिख दिया राम इज गुड मैन कर दिया, ठीक है, इंटर किया, और F6 से हम इसे सेव कर लेते हैं, फंक्शन की F6, फाइल बन गई। ठीक है, अगर हमें इस फाइल को देखना है तो हम टाइप कमांड लिखते हैं खोलने के लिए और मोहन पे जाकर क्लिक करते हैं, ये मोहन मिल गई। समझ में आया? अगर इस फाइल को